नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ठीक है, हमारा जो पॉइंट चल रहा है, जो लेसन चल रहा है, वो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित चल रहा है। ठीक है, और इसके बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है। लेंस पढ़ लिया हमने, दर्पण पढ़ लिए, परावर्तन और अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है, मानव नेत्र है। मानव नेत्र वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मानव नेत्र की संपूर्ण संरचना, मानव नेत्र में प्रकाश या दृष्टि दोष संबंधी कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो कौन कौन सी होती है। तो बात करें तो दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रकाश से संबंधित होती है ना। अब प्रकाश के परावर्तन है या अपवर्तन है या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, इन पर आधारित होती है ना। बात करें तो जैसे परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है। ठीक है, इसके अलावा वर्ण विक्षेपण है, वर्ण विक्षेपण है। ठीक है, तो इन पर आधारित है बहुत सारी घटनाएं हैं, वो दैनिक जीवन में घटित होती है और हम उनको अपन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे बात करें तो जैसे इंद्रधनुष का बनना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त है, आकाश का नीला रंग दिखाई देना है। ठीक है, अंतरिक्ष का काला दिखाई देना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें तो तारों का टिमटिमाना है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना है ना, लाल रंग का दिखाई देना। तो ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रकाश से जुड़ी हुई है और इन घटनाओं में या तो प्रकाश का परावर्तन है या अपवर्तन है या दोनों साथ में भी हो सकता है, या वर्ण विक्षेपण, ये साथ में भी घटनाएं घटित हो सकती है। तो इनसे संबंधित ये सारी की सारी घटनाएं हैं। ठीक है, और इनमें से आज अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण रूप से इंद्रधनुष का बनना। किसका? इंद्रधनुष का बनना। तो कई बार है इंद्रधनुष के बारे में, इनमें रंगों का क्रम है, जो हमने प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण पढ़ा ना, रंगों का क्रम, वही रंगों का क्रम इसमें रहता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष में रंगों का क्रम कैसा होता है, ठीक है, या इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी कई सारे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज अपन इंद्रधनुष के बारे में। तो इंद्रधनुष क्या होती है, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया जिसमें साधारणतः एक इंद्रधनुष के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, यह इंद्रधनुष कैसे दिखती है, बारिश के मौसम में हम सबको पता है। ठीक है, ज्यादा ध्यान रखना, किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष है वो दिखाई देता है। इसके अलावा मान लिया कि खेतों के अंदर फव्वारे वगैरह चलते हैं, तो फव्वारों में भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये पानी और प्रकाश के कारण घटित होने वाली घटना है ना। जो बूंदे होती है पानी की आसमान में, उसके कारण ये घटना घटित होती है। तो इंद्रधनुष जो बनती है वो एक तो अपने को ध्यान में रखना, मुख्यतः वर्षा ऋतु में बनती है और सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है ना। सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। किस दिशा में? विपरीत दिशा में बनती है। ये दो फैक्ट है, अपने को ध्यान रखना है। मुख्यतः ऋतु का पूछे तो वर्षा ऋतु में, है ना, वर्षा ऋतु में बनती है प्राकृतिक तौर पर अपन बात करें तो। और इसके अलावा ये सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है और ये एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्या है? इंद्रधनुष एक प्रकार की क्या होती है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होती है। क्या होती है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होती है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब वर्ण विक्षेपण आपको बताया था, प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण बताया, तो उस टाइम मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताया था। तो तीन तथ्य ध्यान रखना, मुख्यतः वर्षा ऋतु में बनती है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य की विपरीत दिशा का मतलब ये हो गया, जैसे मान लिया कि मेरे सिर के पीछे सूर्य है तो इंद्रधनुष सामने की तरफ बनेगी, है ना। इंद्रधनुष कब बनेगी? सामने की तरफ बनेगी। और अपन ऐसे बात करें तो जैसे कि मान लिया कि सुबह के समय, जैसे मान लिया कि वर्षा हुई है और हल्की सी बूंदा
बांदी हो रही है, ध्यान रखना है, हल्की बूंदाबांदी होती है उस टाइम ये घटना देखने को मिलती है, हल्की बूंदाबांदी, बूंदाबांदी। तो हल्की जब बूंदाबांदी हो रही होती है तो उस टाइम हमें इंद्रधनुष है वो दिखाई देती है। जैसे मान लिया कि दोपहर के पहले का समय, मॉर्निंग का टाइम है, तो उस टाइम सूर्य पूर्व दिशा में होता है, तो आपको इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगी? पश्चिम दिशा में दिखाई देगी। किस दिशा में दिखाई देगी? पश्चिम दिशा में दिखाई देगी। और इसके अलावा यदि शाम दोपहर के बाद में सूर्य पश्चिम दिशा की ओर चला जाता है तो इंद्रधनुष हमें किस दिशा में दिखाई देगी? वो दिखाई देगी पूर्व दिशा में, या उत्तर पूर्व के बीच में भी हो सकती है, वो मतलब सूर्य के जस्ट विपरीत रहेगी, जस्ट सूर्य के विपरीत रहेगी। आगे बात समझ में? तो ये कुछ फैक्ट है जिनको अपने को ध्यान में रखना है। तो इंद्रधनुष है वो कैसे बनती है उसको अपन देखते हैं। तो एक डायग्राम के द्वारा इसको समझने का प्रयास अपन करते हैं। तो ये ध्यान रखना है अपनों को कि हल्की बूंदाबांदी हो रही होती है, तो उस टाइम वातावरण में क्या होता है कि बहुत सारी बूंदें गिरती रहती है ना, वायुमंडल में पानी की बहुत सारी बूंदें हैं वो गिरती रहती है। तो ये मान लेते हैं एक वर्षा की बूंद है ना, वर्षा की बूंद है, गोलाकार बूंद है, ध्यान रखना, बूंद होती है वो जब भी बारिश होती है तो बूंदें होती है वो गोलाकार शेप में होती है। किस शेप में होती है? गोलाकार शेप में होती है। तो मान लिया कि ये एक वर्षा की बूंद है, क्या है? वर्षा की बूंद है। अपन एक बूंद से इसकी स्टडी करेंगे, वर्षा की बूंद है। अब मान लिया कि इस दिशा में सूर्य है, या यहां जैसे मान लिया कि सूर्य है, ठीक है, तो इस सूर्य से सूर्य का प्रकाश आएगा, और मान लेते हैं अपन एक प्रकाश की किरण की अपन बात करें, तो ये एक सूर्य की प्रकाश की किरण है, वो इस प्रकार से आपतित हो रही इस बूंद से। तो वातावरण के अंदर बूंदाबांदी हो रही होती है, बूंदाबांदी हो रही होती है, बहुत सारी सैकड़ों की, है ना, करोड़ों की संख्या में बूंदें गिरती रहती है। अपन एक बूंद को उदाहरण लेके अपन समझते हैं। तो ये प्रकाश की किरण इस बूंद से होकर गुजरेगी, तो ये जो सतह है ये किसका काम करेगी? अपवर्तन का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी? अपवर्तन का कार्य करेगी। जब ये बूंद इस सतह से गुजरेगी तो हल्की सी क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी। हल्की सी क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हल्की सी अपवर्तित हो जाएगी। अब ये अपवर्तित प्रकाश की किरण इस सतह से क्या होगी? इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यहां से आंतरिक परावर्तन होगा तो ये इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी, इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो यहां से जब ये अपवर्तित होती है तो इसका क्या होता है? वर्ण विक्षेपण भी होता है। क्या होता है इसका वर्ण विक्षेपण भी होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। मतलब यहां अपन जैसे बात करें स्थिति नंबर इसको मैं 1 दे दूं, तो इस स्थिति पे क्या होता है? पहले तो होता है आपकी, क्या होता है? पहले तो होता है यहां पर है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। और उसके बाद में यहां पर क्या हो रहा है? उसके बाद में वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण होता है। तो अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण जो सूर्य के जो श्वेत प्रकाश की किरण है ना, सूर्य का प्रकाश कैसे होता है? श्वेत प्रकाश। तो ये जो श्वेत प्रकाश की किरण है, श्वेत प्रकाश, तो ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी। 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश में विभक्त हो जाएगी। जैसा कि प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की क्लास में आपको मैंने बताया था, इससे पहले वाली क्लास है केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके आप वो क्लास देख सकते हो, ठीक है। और यदि चैनल पर आप नए हो तो सबसे पहले आपको चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर भी करना है, ठीक है। तो यहां से इसका क्या होगा? अब चलो ठीक है, अपवर्तन हो गया, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण हो गया। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है इसका परावर्तन। ये दूसरी कंडीशन की बात करें तो यहां क्या हुआ? इसका परावर्तन। यहां क्या होगा? इसका परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण वापस इसी दिशा में आ जाएगी। अब जब ये बूंद से बाहर निकलेगी, तो बूंद से बाहर निकलेगी तो पुनः इसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनः इनका क्या हो जाएगा? अपवर्तन। अब ये 2 किरणें यहां क्यों बना रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे ये 7 रंग की प्रकाश की किरणें अलग अलग, ये मान लो इस प्रकार से, है ना। तो ये सभी वर्णों की प्रकाश की किरणों का क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो ये यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। यहां से वापस बूंद से बाहर निकलते टाइम कंडीशन नंबर 3 की बात करें तो
कंडीशन पे क्या होगा इसका, फिर से अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा। बूंद से बाहर निकलते टाइम फिर से क्या हो जाएगा, इनका अपवर्तन हो जाएगा। और यहां पे है वो 7 रंगों का क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा। क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा। तो ये तो है एक बूंद का, क्या, एक बूंद का। इस प्रकार सभी बूंदों के द्वारा होने वाला परावर्तन, अपवर्तन और जो वर्ण विक्षेपण है वो टोटल योग हो जाएगा, जुड़ जाएगा और एक बड़े स्तर पर हमें इंद्रधनुष है वो दिखाई देती है। तो सूर्य इस तरफ है तो इंद्रधनुष है वो यहाँ पे बनेगी, है ना, इस जगह पे इंद्रधनुष है वो दिखाई देती है। तो सूर्य के विपरीत दिशा में हमेशा इंद्रधनुष का बनती है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। और यहाँ पे सारी घटनाएं हो जाती है, अपवर्तन हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, परावर्तन हो जाता है और फिर से क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इन घटनाओं के दौरान जो इंद्रधनुष है उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये एक बूंद का था। इस प्रकार सभी बूंदों का जो परिणामी जो वर्ण विक्षेपण है वो जुड़ जाएगा और हमें एक बड़े स्तर पर इंद्रधनुष है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब इस चीज को एक बार अपन अच्छे से नोट्स के रूप में लिख लेते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है वर्षा के पश्चात। ठीक है, वर्षा ऋतु में। और एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। आगे देखो, ये वायुमंडल में उपस्थित है जल की सूक्ष्म बूंदों के प्रकाश के प्रक्षेपण, किसके कारण, प्रक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। किसके कारण, प्रकाश का जो रंगों में विभक्त होना ना, प्रक्षेपण, प्रक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। किस दिशा में बनता है, सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इसके अतिरिक्त आगे देखो, जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती है। किसकी भांति कार्य करती है, छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। पहले क्या होता है, पहले अपवर्तन होता है पहले वाली स्थिति पे, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था। फिर उसका क्या होता है, विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण होता है ना। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। दूसरी वाली कंडीशन जो मैंने डायग्राम में बताई थी, उसके बाद में क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। और अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः क्या किया जाएगा, अपवर्तित किया जाएगा। तीसरी वाली स्थिति जो मैंने आपको डायग्राम में बताई थी, है ना, पुनः अपवर्तित करती है प्रकाश के प्रक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण, है ना, आंतरिक परावर्तन और प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब है कि ये जो वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन है उसको अपन सम्मिलित रूप से कह सकते हैं ना। वर्ण विक्षेपण अपवर्तन के साथ साथ वर्ण विक्षेपण, है ना, हाँ, के कारण विभिन्न वर्ण का मतलब विभिन्न रंगों का प्रकाश। इसका मतलब क्या हो गया, विभिन्न रंगों का प्रकाश। प्रेक्षक का मतलब क्या, देखने वाला। प्रेक्षक का मतलब क्या होता है, देखने वाले के नेत्रों तक पहुंचते हैं, देखने वाले के नेत्रों तक पहुंचते हैं। इस प्रकार से हमें इंद्रधनुष है वो दिखाई देती है। आगे बात समझ में। तो ये था इंद्रधनुष या रेनबो के बारे में। किसके बारे में, रेनबो के बारे में। तो इसमें कई बार ये जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं, कब बनती है, वर्षा के पश्चात या वर्षा ऋतु में। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम में कई बार सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण है, या इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, कब बनता है, या के दिशा क्या होती है, सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। और मुख्यतः बात करें तो प्रक्षेपण के कारण ये घटना घटित होती है ना, प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण। ठीक है, और सम्मिलित रूप से इसमें आंतरिक परावर्तन है, ठीक है, अपवर्तन है और वर्ण विक्षेपण है, वो तीनों ही घटनाएं शामिल हो जाती है। तो इस प्रकार से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।